नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। तो जैसे हमने कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग हम चालू रखेंगे, पर दूसरे किताब से चालू करेंगे। अभी कल हमने उस किताब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, द बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस, तालेब। तो जैसे उसके पहले हम डोबेले का किताब थे, उसमें दो दो पन्ने का चैप्टर होता था। छोटे छोटे चैप्टर, वो कुछ मैसेज देते थे। अब ये एक कदम और चले गए, दो पन्ने नहीं, दो 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 लाइन के सेंटेंसेस है। दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, उसमें मैसेज है, जिसको अंग्रेजी में एफोरिज्म कहते हैं। कि एक मैसेज है, उसके कई मीनिंग थोड़ा डीप है। तो हमने कल कहा था कि हम एक एक सेंटेंस उठाएंगे, एक एक मैसेज एक सेशन में बात करेंगे, कैसे वो हम चारों तरफ उसका रेलिवेंस क्या है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इंटरैक्शन के लिए, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग का ही है ये। तालेब भी ये थिंकर है, फिलोसोफर है, डिसीजन एक्सपर्ट है। वो थिंकिंग क्लियर नहीं है तो डिसीजन भी हमारा ठीक नहीं होता है, या दूसरे के डिसीजन को हम अपना लेते हैं। तो आज का पहला जो ये है, आज का क्या, आज का, हाँ, आज ही का पहला जो है, द पर्सन यू आर द मोस्ट अफ्रेड टू कंट्राडिक्ट इज योर सेल्फ। आपको सबसे ज्यादा डर क्या है? किसका विरुद्ध जाने का? अपने ही विरुद्ध जाने से आप डरते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। आप दूसरे को पहले ही बोलते नहीं, वो गलत बोल रहा है, तीसरे को गलत बोल रहा है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। पर अपने को गलत बोलने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं। अपने को गलत बोलने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, उन्हें मॉरल करेज कह ले या जो भी कह ले। और ये सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स में आपने देखा होगा। ये एक सेंटेंस इन्होंने दिया, अभी हम इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं या कमेंट्री दे रहे हैं। आप भी अपने व्यूज दे सकते हैं, सोच के देखते हैं कि ऐसा है क्या। और सबसे ज्यादा हमने देखा है, हम एकेडमिक्स में रहे हैं, हम एकेडमिक्स फील्ड एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, वो अपने को कंट्राडिक्ट करने से डरते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं। दूसरे किसी को भी कर देंगे, बिग पावर को, नीचे वाले को तो ऐसे ही टुकरा देते हैं, पर अपने आप को कंट्राडिक्ट करने से डरते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप अपने आप को कंट्राडिक्ट नहीं करते हो, साइंस में बहुत नुकसान होता है। साइंस में क्या होता है कि आप एक्सपर्ट हो, और साइंस कैसा होता है, साइंस फाइनल नहीं होता है। साइंस हमेशा एक जर्नी होता है, एक्सप्लोरेशन होता है। और इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। कोई फेथ हो, कोई रिलीजन हो, उसमें आप फाइनल है, उसको आप चैलेंज। पर साइंस में आप, अगर साइंटिस्ट अपने आप को नहीं कंट्राडिक्ट करेगा तो वो डेवलप नहीं होगा। साइंटिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है अपने से डरना। जो डर गया अपने से, अपने से डर गया जो, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है उसको। और क्या होता है कि वो दूसरे को भी पता चल जाता, आप एक्सपर्ट्स है, आपके स्टूडेंट्स है, आपके जूनियर फैकल्टी है, पर्टिकुलरली अगर आप सीनियर पोजीशन में हो, तो वो समझ जाते बॉस का यही है। वो भी फिर आपको कंट्राडिक्ट करना छोड़ देते हैं, या काय को पंगा लेना है यार ये। पर जब उनको मालूम है कि बॉस अपना व्यूज चेंज कर लेता खुद के, अगर आप उसको दूसरा एविडेंस ला के देते हो, वो अपना व्यूज चेंज कर लेता है, तो वो फिर आपको ज्यादा आइडियाज मिलेंगे, आपको ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। तो ये क्या है कि आपका ऐसा अगर एटीट्यूड हो कि भाई मैं ही राइट हूँ, और आप क्या करते हो, विलफुल इग्नोरेंस होता है, जानबूझ के नजरअंदाज कर देना जो कि आपके व्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप सीख नहीं रहे हो कुछ चीज। आपका मतलब घड़ी बंद हो गया एक जगह आके। बहुत डिग्री कर लिया होगा, बहुत अपने पेपर पब्लिश कर लिया, आप एक्सपर्ट हो, पर वो घड़ी बंद नहीं होना चाहिए। साइंस का क्या होता है, जो अनचार्टर्ड फील्ड का एक्सप्लोरेशन या चैलेंजिंग, जो कंसेंसस, जो सब मानते हैं उसको चैलेंज
कोई नया आपके पास सबूत है, वो साइंस उसको कहते हैं। तो कंसेंसस को अपने को भी आप उसको शामिल करो ना, अपने आप को भी शामिल करो कि मैं भी उस पार्ट का कंसेंसस हूँ, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो मैं अपने आप को भी चैलेंज करूँ, अपना ओपन माइंड से नए डेटा लूँ, नए एविडेंस करूँ। एक बार हमने बोला था कि भाई ये ऐसा है, अभी हमारे पास दूसरे शोध आ गए, तो हम अपने व्यूज को चेंज करना चाहिए। अपने को कंट्राडिक्ट, उसको कंट्राडिक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे लर्निंग। हम अपने वर्ड्स दे रहे हैं, अभी तालिब से आगे निकल रहे हैं। तो उसको हम कंट्राडिक्शन नहीं करेंगे, हम कहेंगे लर्निंग। और आजकल इतना फास्ट है, आजकल इतना कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि किसी को नहीं समझ में आता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसा एटीट्यूड है कि हम अपने आप को एक कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, हमारा नाक कट जाएगा, हमारा ईगो कट जाएगा, तो आप फिर कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको इमीडिएटली आज का है, कोई चीज़ को आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, और जब वो आउटडेटेड होता है उसको आप फॉरगेट, नॉलेज चेंज हो जाता है। तो आपको अपने आप को कंट्राडिक्ट वाली बात नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा लर्निंग। इफ यू स्टॉप्ड कंट्राडिक्टिंग योरसेल्फ, यू हैव स्टॉप्ड लर्निंग। अब यह महामारी के टाइम हमने देखा था, एंथनी फॉची तो कहता कहता था, इफ यू क्रिटिसाइज मी, यू आर क्रिटिसाइजिंग साइंस, आई एम द साइंस। बताइए अभी कितना बुरी तरह उसने लर्निंग छोड़ दिया। और ये ऑथोरिटेरियन जो इथोस है, जो वैल्यू है साइंस के लिए, इट इज साइंस को खत्म कर देगा, साइंस को खत्म कर देगा। और अभी ऐसा देखने को आ रहा है, जो एक कई ऐसे जो लोग अपना एजेंडा चलाएंगे, दूसरा कोई बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है बोलना चाहिए। ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप डेटा से ये कीजिए। लेबल लगाना मतलब आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि खाली हम ही सही हो सकते हैं, बाकी कोई बोल रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। हम खाली इंडिविजुअल के लिए नहीं लागू होता कि हम अपने को कंट्राडिक्ट करने से डरते हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन से होता है, WHO से लेके CDC से लेके। वो अगर ऐसा उनका एटीट्यूड है कि हमारे जो गाइडलाइन के अनुसार कोई दूसरा कुछ बोलता है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी साइंस को खत्म कर रहे हैं। उनका ये है, अगर आप इतने बड़े हो, महान हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज है, तो जो अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन करता है तो उसको आप डेटा से साबित करो ना, उसको सेंसर करके बंद करके, मुंह बंद करके नहीं करो, डेटा से ये करो। और जरूरत हो तो उसको डिफेमेशन भी कर दो, हम तो कहते हैं उसके अगेंस्ट तब एक्शन लो। अगर आप ऐसा नहीं करके आप कर रहे हो डर के मारे कि हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो गलत साबित होगा तो हमारा नाक कट जाएगा, ऐसा साइंस में नाक कटने वाला ये हटा देना चाहिए। या साइंस मतलब एनी वाइज पर्सन, एवरीथिंग इज साइंस। हम डे टू डे लाइफ में भी हम लॉजिक यूज करते हैं, जो देखते हैं उसको ये करते हैं, वो साइंस है। जरूरी नहीं है लेबोरेटरी के अंदर और इसके अंदर ही साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कि देखता है कि भाई हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम गलती कर सकते हैं, तो हम कंट्राडिक्ट क्यों नहीं कर सकते अपने आप को विथ रीजन कि भाई उस टाइम हमारे पास इतना डेटा था, उसमें हमारा ये नतीजा था। आज और डेटा आ गया, अभी मैं अपने व्यूज चेंज कर रहा हूँ। करते हैं अच्छे साइंटिस्ट, करते हैं अच्छे साइंटिस्ट, पेपर भी पब्लिश होने के बाद भी बोलते हैं मेरे से गलती हो गया, पेपर वापस करो। ऐसे होते हैं असली साइंटिस्ट। तो ये एक हम चाहते हैं, जो यंग साइंटिस्ट है, यंग पीपल है, यंग स्टूडेंट्स है, यंग और सीनियर फैकल्टी है, वो भी थोड़ा अपना ईगो अलग रखे, साइंस को अलग रखे। इट हैज नथिंग टू डू विथ ईगो, विथ नथिंग टू डू विथ नाक कटना। ह्यूमंस, हर ह्यूमन, कोई ह्यूमन यूनिक नहीं है, सब ह्यूमन बराबर है। अगला है तो हम अपने आप को कंट्राडिक्ट करने से नहीं डरना चाहिए। आज हम एक लाइन का मैसेज का हमको इतना ही कमेंट्री देना था। तो आप लोग अपने व्यूज़ दें तो हमको थोड़ा और, हमारा भी एक रिसोर्स बन जाएगा। धन्यवाद।